राखी के पिता इडली का ठेला लगाते थे, पर एक हादसे में उनका देहांत हो गया। उसके बाद राखी की माँ शोभा अपने पति के बाद उस इडली के ठेले को चलाने लगती है। बहन जी, एक प्लेट फ्राइड इडली बनाना। मिर्चें हल्की या तेज? मिर्ची हल्की रखना, ठीक है। एक प्लेट इडली मेरी भी बना देना, सब्जियां थोड़ा ज्यादा डाल देना। ठीक है। शोभा इडलियां बेचकर घर आ जाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी जेठानी आ जाती है। शोभा, ओ शोभा, तूने जो पिछले हफ्ते मेरे से 500 रुपए उधार लिए थे वो मुझे वापस कर दे, मुझे जरा राशन लेकर आना है। भाभी, वो रुपए तो मैंने राखी के हाथ आपको अगले दिन ही भिजवा दिए थे। राखी के हाथ कहां भिजवाए? मुझे तो उसने कोई रुपए नहीं दिए। चुपचाप मेरे 500 रुपए वापस दे दे, वरना मुझे अपने पैसे लेने का तरीका आता है। हाँ राखी, इधर तो आ जरा। मैंने तुझे ताई जी को 500 रुपए वापस देने के लिए भेजा था, तूने दिए नहीं थे। माँ, मैंने ताई जी के हाथ में ही रुपए दे दिए थे। हे भगवान, कितनी बड़ी झूठी हैं दोनों माँ बेटी। एक तो तुम दोनों माँ बेटी पर तरस खाकर मैंने उधार रुपए दे दिए और मेरे ही पैसे खा गई। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इसी इडली बनाने वाले बर्तन से तू ठेला चला रही है ना, अब देखती हूँ तू इडलियां कैसे बनाती है। ये मैं अपने घर ले जा रही हूँ। अब तू मुझे 500 नहीं 1000 रुपए देगी, तब मैं तुझे ये इडली बनाने का बर्तन वापस करूंगी। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ताई जी के हाथ में ही पैसे पकड़ाए थे। मुझे पता है मेरी बच्ची, मैं सब जानती हूँ। मधु को पता था कि वो झूठ बोलकर शोभा का इडली बर्तन उठाकर लाई है। वो अपनी इस घटिया हरकत पर बहुत खुश होती है। बड़ी इडलियां बेचती फिरती है, मैं भी देखती हूँ अब तेरे पास बर्तन नहीं होगा तो तू कैसे इडली बनाएगी। अरे ये इडली का बर्तन उठाकर लाने का क्या फायदा, करने दे उसे काम। और फिर कौन सा शोभा इडली के ठेले से महल खड़ा कर लेगी, हैं? यही तो मैं नहीं चाहती कि वो अपना काम करती रहे। मैं तो चाहती हूँ उसका काम बिल्कुल बंद हो जाए और मेरी इच्छा पूरी हो गई। वैसे तुम हो बड़ी चालाक, हैं? पहले तुमने इसका घर हड़प लिया, अब उसका काम भी बंद है। तुम्हारा भाई तो चला गया, अब मैं इस शोभा को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। मधु और उसका पति दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उधर शोभा फूट फूट कर रो रही थी। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? जेठ और जेठानी जी ना जाने मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं इडलियां कैसे बनाऊंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब तो शोभा के पास घर में खाने को भी कुछ नहीं था। एक रात बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो दरवाजे की चौखट पर बैठी थी, तभी उसने देखा एक बूढ़े पति पत्नी मधु के घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या बात है? कौन हो तुम जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हो? बेटी, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है, क्या तुम हमें रात गुजारने के लिए जगह दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। क्यों, मेरा घर तुम्हें कोई धर्मशाला दिखाई पड़ता है जो तुम मेरे ही घर का दरवाजा खटखटाने में लगे हो? चल जाए यहाँ से अपने पति को लेकर। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी चले आते हैं, रात गुजारने के लिए जगह दे दो, चले जाओ। हे भगवान, ये बूढ़ी अम्मा और बाबा तो बारिश में भीग रहे हैं। मधु भाभी ने तो इन्हें धक्का दे दिया। बेचारे दोनों मजबूर इस तूफान और बारिश में कहाँ जाएंगे। अम्मा, आप और बाबा इस तरह बारिश में मत भीगो, आप चाहो तो मेरे घर रात गुजार सकते हो। क्या हम दोनों तुम्हारे घर रुक सकते हैं? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। आप बाबा को लेकर यहाँ बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। शोभा कुछ रोटियां सेककर उन बूढ़े पति पत्नी को खिलाती है। माँ, ये आटा तो आपने अपनी रोटियों के लिए रखा था, अब तो घर में आटा भी नहीं है, आप क्या खाओगी? अब तो घर में कुछ भी नहीं रखा है। माँ, मैं अभी जाकर ताई जी से अपनी इडली का बर्तन वापस लेकर आती हूँ, उन्हीं की वजह से ये सारी परेशानी आई है। नहीं नहीं राखी बेटा, तुम ताई जी के घर नहीं जाओगी, मैं जानती हूँ वो हमें इडली का बर्तन वापस नहीं करेंगी। और फिर राखी बेटा, मेहमान भगवान का रूप होते हैं, मेरे से ज्यादा बूढ़ी माँ और बाबा को इन रोटियों की जरूरत है। दोनों बूढ़े पति पत्नी खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन शोभा जब सोकर उठती है। बेटी, तुमने कल रात हम दोनों पति पत्नी की बहुत सहायता की, हम दोनों को सहारा दिया। बेटी, तुम्हें इसकी जरूरत थी ना, अब इसकी सहायता से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। शोभा इडली का बर्तन पाकर बहुत खुश होती है। बूढ़े पति पत्नी के जाने के बाद शोभा उस बर्तन में इडलियां बनाती है।
पर वो अचानक चौंक जाती है। सोने की इडलियां? ये क्या जादू है? अब कुछ और इडलियां बनाकर देखती हूँ। माँ, ये बर्तन तो सचमुच सोने की इडलियां बना रहा है। हाँ मेरी बच्ची, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। मैं अब इन इडलियों को बेचकर अपनी बच्ची के सारे सपने पूरे करूंगी। शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उन इडलियों को सुनार के पास अच्छे दाम में बेच आती है। धीरे धीरे शोभा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। शोभा उन पैसों से एक होटल खोलती है। अब उसने एक नया घर भी बनवा लिया था। राखी भी अब स्कूल पढ़ने जाने लगी थी। शोभा के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद वो इडली का बर्तन साधारण इडली बर्तन में बदल जाता है। लेकिन मधु को इसी बात का पछतावा था कि काश उस दिन वो उन बूढ़े बुढ़िया को अपने घर रोक लेती तो आज वो भी शोभा की तरह अमीर होती। पर जो निस्वार्थ भावना से दुख में किसी के काम आता है, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं। माला और सरजू कई सालों से गांव के अमीर सेठ जय किशन के यहाँ काम करते थे। सरजू सेठ की फैक्ट्री में मजदूरी किया करता था और माला उसके घर के सारे कामकाज। सरजू और माला के 2 बच्चे भी थे, बिंदिया और शिवा। सरजू और माला जितने ईमानदार और मेहनती थे, सेठ और उसकी बीवी सरिता उतने ही घमंडी और लालची थे। वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझते थे। माला, अरे माला कहाँ मर गई? यहाँ जल्दी। जी मालकिन बताइए। क्या बताऊं? 1 घंटे पहले कहा था तुझसे कि घर के काम जल्दी निपटा कर आ मेरे पास। शाम की पार्टी के लिए मुझे तैयार होना है, लेकिन तेरे कानों में मेरी आवाज जाती कहाँ है? माफ कर दीजिए मालकिन, वो आज बर्तन बहुत सारे थे इसीलिए वक्त लग गया। अब बातें मत बना मेरे सामने, जल्दी कर। वो बिस्तर पर मेरे सारे गहने रखे हैं, एक एक करके मुझे पहना दे। चल जल्दी कर। माला बिस्तर पर से गहने उठाने लगती है कि तभी सरिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुन, रुक 1 मिनट। वो वाला हार तू मत छू से, मैं ही उठाती हूँ। सरिता एक ज्वेलरी बॉक्स उठाती है और फिर उसे खोलती है। उस बॉक्स में बड़ा ही सुंदर हीरों का हार था। उस हार की चमक देखकर माला ने कहा, वाह मालकिन, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। आप बैठिए, मैं पहना देती हूँ आपको। नहीं, रहने दे, तू इसे हाथ मत लगाना, मैला हो गया तो। असली हीरो का हार है, खास आज शाम की पार्टी के लिए खरीदा है मैंने। तुझे दूर से देखना है तो देख ले, वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में असली हीरे थोड़ी ही देखे होंगे कभी। ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा हीरो की खान में काम करते थे। बचपन में मैंने बहुत हीरे देखे हैं, वो भी बिल्कुल असली। रहने दे, मजदूरी करके खान से हीरे निकालना अलग बात है और उन्हें खरीद कर गले में पहनना अलग। चल अब बातें बनाना बंद कर और मुझे तैयार कर जल्दी से, वैसे ही बहुत देर हो गई है। माला चुपचाप सरिता को तैयार करने लगती है। ये सरिता की आदत थी। उसे अपनी अमीरी पर इतना घमंड था कि वो अपनी महंगी चीजों का दिखावा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, खास तौर पर माला के सामने, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब खरीद पाना माला के बस से बाहर था। दूसरी तरफ माला को बाकी चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गहनों का उसे भी बड़ा शौक था, पर वो कभी अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाई। सरिता तैयार होकर सेठ के साथ पार्टी में चली गई और माला सारे काम निपटा कर अपने घर पहुंची। उसका उदास चेहरा देखकर सरजू ने उससे पूछा, क्या हुआ माला, आज क्या दिखाकर जलाया तुझे मालकिन ने? मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती माला, बता दे मुझे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं भी ला दूंगा तेरे लिए। क्या ला दोगे? वैसा ही हीरो का हार जैसा मालकिन पहनकर गई है पार्टी में। माला, ये क्या कह रही है तू? इतनी बड़ी ख्वाहिशें कब से होने लगी तेरी? हाँ तो क्या बुरा है ख्वाहिश रखने में? सिर्फ पेट भरना ही जीवन का नाम है क्या? माला की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो गुस्से में घर की दहलीज पर आकर बैठ जाती है। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है और अपना खाली कटोरा माला की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इस बुढ़िया के पेट की आग बुझा दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। खाना तो मैं दे दूंगी अम्मा, पर मेरी इच्छा पूरी करना शायद भगवान के बस की बात भी नहीं है। इतना कहकर माला घर के अंदर जाती है और कुछ ही देर में खाना लेकर वापस आती है। बूढ़ी अम्मा उससे खाना ले लेती हैं और फिर उससे कहती हैं, ऐसा नहीं है बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। जैसे तूने इस वक्त खाना खिलाकर मेरी इच्छा पूरी की है, वैसे ही भगवान तेरी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे।
बूढ़ी अम्मा अपने पुराने झोले में से कुछ निकालकर माला को देती हैं और कहती, ये ले बेटी, भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटी, इच्छा बस तब तक इच्छा रहती है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। असली इम्तिहान तो इस बात का है कि अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद तू क्या करती है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं। माला अपनी मुट्ठी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ बीज होते हैं जो बूढ़ी अम्मा उसे देकर गई थी। वो उन बीजों को सरजू के पास लेकर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन बीजों का करना क्या है, और ना ही कुछ और जो वो अम्मा मुझसे कहकर गई। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, बीज है तो इन्हें घर के पीछे जाकर बो दे, कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा। माला ऐसा ही करती है। घर के पीछे जो थोड़ी बहुत जगह थी उसके पास, वहां जाकर वो उन बीजों को मिट्टी में दबा देती है। कुछ ही दिनों में वहां कुछ पौधे उग जाते हैं जिन्हें देखकर बिंदिया माला से कहती है, माँ देखो ना, घर के पीछे कितने सुंदर पौधे उगाए हैं, उनकी पत्तियां एकदम चमकीली हैं। माला तुरंत जाकर देखती है, वाकई उन पौधों की पत्तियां बिल्कुल अलग तरह की। अरे हाँ रे बिंदिया, ये तो वही जगह है जहां मैंने वो बूढ़ी अम्मा के दिए बीज दबाए थे। लगता है उन्हीं से ये पौधे उगाए हैं। तुम दोनों इन्हें तोड़ना मत, ठीक है? इन्हें थोड़ा और बड़ा होने दो, फिर शायद इनमें कोई फूल या फल भी आ जाए। उस दिन से माला उन पौधों की अच्छे से देखरेख करने लगती है। कुछ ही दिनों में वो पौधे काफी बड़े हो जाते हैं और उनमें बड़े ही सुंदर फूल भी उगने लगते हैं। फिर एक दिन तेज आंधी में एक पौधा टूट जाता है। ये देखकर सरजू माला से कहता है, माला, ये पौधा तो टूट गया, लेकिन इसकी जड़ अभी भी ठीक है। ऐसा करता हूँ, इसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देता हूँ। वैसे भी इन पौधों के लिए यहाँ जगह कम पड़ रही है। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। सरजू जैसे ही उस टूटे पौधे की जड़ उखाड़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पौधे की जड़ में कई सारे चमकीले पत्थर लटक रहे थे। माला ने उन पत्थरों को छूकर देखा और फिर चौंकते हुए बोले, ये तो हीरे हैं जी, वो भी बिल्कुल असली। क्या कह रही है माला? अगर ये सच है तो? अगर नहीं जी, ये बिल्कुल सच है, ये असली हीरे ही हैं। अब समझ आई मुझे उन अम्मा की बात। सच में भगवान ने उन्हें भेजा था मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। अब बैठे क्या हो, जल्दी करो, बाकी के पौधों को भी उखाड़ कर देखते हैं। माला और सरजू बाकी के पौधों को उखाड़ कर देखते हैं। सभी पौधों की जड़ें असली हीरों से भरी पड़ी थीं। उन दोनों ने उन पौधों के फूलों से और बीज तैयार किए और अब तो वो हीरों की खेती करने लगे। माला और सरजू के दिन फिर गए थे। उन हीरों ने उन्हें पूरे गांव में सबसे मालदार बना दिया था। अब माला सारा दिन गहनों से लदी रहती। अब वो दोनों किसी के नौकर नहीं बल्कि सबके मालिक बन गए थे। माला को बूढ़ी अम्मा की बात समझ तो आ गई थी, लेकिन अधूरी। अब सरिता की तरह माला को भी अपनी अमीरी पर घमंड होने लग गया था। एक दिन बाजार में, अरे सरिता कैसी हो? वैसे दिख तो गरीब ही रही हो। तुम्हारा ये हार कितना फीका है, मेरे हार की चमक के सामने तो ये कुछ भी नहीं। सरिता बिना कुछ कहे वहां से चली गई। माला की सारी इच्छाएं अब पूरी हो गई थी। उसके पास हीरों के खेत थे जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। फिर एक दिन, माँ जल्दी चलो माँ, देखो शिवा को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रहा। माला भागती हुई शिवा के पास पहुंची। वो जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके एक हाथ में एक बड़ा सा हीरा था। उसे देखकर माला ने गुस्से से पूछा, ये हीरा कैसे आया इसके पास? पता नहीं मालकिन, हमने तो खेत से लाकर बोरी यहीं रखी थी। पता नहीं कब शिवा बाबा ने ये हीरा निकाल लिया। ये तो साफ था कि शिवा ने खेलते हुए उस हीरे को अपनी जीभ से लगा लिया था, जिससे वो बेहोश हो गया। सरजू शिवा को तुरंत अस्पताल लेकर भागा। देखिए, हम बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत नाजुक है। अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो जैसे माला के होश ही उड़ गए थे। उसे तो अब जैसे हीरों से नफरत सी होने लगी थी। उसने तुरंत अपने शरीर से हीरों के सारे गहने उतारकर फेंक दिए और पास ही बने एक मंदिर में जाकर भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, इतनी बड़ी कीमत मत लीजिए मुझसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हर परेशानी के साथ जी लूंगी, लेकिन अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकूंगी मैं। माला मंदिर की दहलीज पर सिर रखकर जोर जोर से रो रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी जिन्होंने उसे पहली बार वो बीज दिए थे।
माला बूढ़ी अम्मा के पैर पकड़ते हुए बोली, अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही इच्छा है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए अम्मा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा था ना बेटी, इच्छा बस तब तक है जब तक वो पूरी ना हो जाए, लेकिन सच ये भी है कि बिना इच्छाओं के इंसान के जीवन का भी कोई मोल नहीं है। तो चिंता मत कर, आज तेरा दिल पहले की तरह साफ है तो भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये ले, ये भगवान का प्रसाद अपने बच्चे को खिला दे जाकर। बूढ़ी अम्मा फिर से कुछ बीज माला को देकर वहां से चली गई। माला ने तुरंत जाकर उन बीजों का रस शिवा के मुंह में डाल दिया। देखते ही देखते शिवा को होश आ गया। वो अब बिल्कुल ठीक था। माला बहुत खुश थी। भले ही उसके पास अब हीरों के खेत नहीं थे, लेकिन उसका बच्चा सही सलामत उसके पास था, जो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी।